लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पाक फौज ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने नकियाल, खुईरट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुअस्सर हिकमत अमली के तहत दुश्मन की फायरिंग का फौरी जवाब दिया और दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। जराये का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म हैं। जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। DGISPR पाकिस्तान पर पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। वजीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर। DGISPR ने सियासी जमातों के शरीक रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के तनाजुर में होने वाले सेशन में सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हैं। तहरीक इंसाफ का बाइकॉट। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद असद गिलानी और ईरानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। अब्बास इराक़ची के हमरा आला सतही वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें होंगी। अब्बास इराक़ची का दौरा खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन पर गुफ्तगू होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारत के बाद डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तिआल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार ने भारत के सिंदास मुआहदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत जंग के बजाय पाकिस्तान के साथ सफारती सतह का तनाज़ा हल निकालने के लिए इक़दामात करे। पुलवामा वाक़े पर कौमी सलामती बुलाने का मकसद सियासी जमातों से तजावीज़ लेना था। कौमी मसले को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 2019 में हमारी लीडरशिप जेल में थी लेकिन कौमी सलामती इजलास में शरीक हुए। मौजूदा कशीदगी का हल सिर्फ आज़ादाना तहरीक है। राफेल उड़ाने के लिए दिल गुर्दा भी चाहिए। भारतीय पायलट चाय पीकर चले जाते हैं। जंग का खतरा अब भी मौजूद है। सलामती कौंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के सबूत भी पेश करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी सफारती पेशरफ्त। पाकिस्तान का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी एक्शन की हिदायत। खित्ते की कशीदगी पर बड़ा कदम। सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने के लिए पाकिस्तान का दबंग इक़दाम। आलमी बरादरी की तवज्जो मरकूज। पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तिआल अंगेज़ी से सलामती कौंसिल को आगाह करेगा। पाकिस्तान भारत के सिंदास मुआहिदा मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय जारहियत जनूबी एशिया के साथ आलमी अमन के लिए खतरा है। पाक भारत सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात हैं। बाजारों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। जराइम दहशतगर्दी के पेश नज़र अमरीकी शहरी भारत के सफ़र से गुरेज करें। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बदअमनी हमलों के खतरात हैं। मणिपुर को तशद्दुद और जराइम की वजह से गैर महफूज करार दिया जाता है। भारतीय सयाहती मकामात पर पुरतशद्दुद जराइम, जिनसी हमलों की रिपोर्ट्स हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक मुल्क में रेप के वाक़यात में इजाफा हुआ। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मलाइशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मलाइशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने भारत के इश्तिआल अंगेज़ रवैये पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से मंसूब करने को मुस्तरद और शफाफ और मोतबर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम सूरतों और मुज़ाहिरे की मज़म्मत की है। भारत के इक़दामात पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ऐसे में इस किस्म के तनाज़े में मुलव्वस होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोनों वज़राए आज़म ने पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया और तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म किया। पाक भारत कशीदगी के बाद शहबाज शरीफ का दौरा मलाइशिया मुलतवी। वज़ीर आज़म ने दौरा मुलतवी करने पर मलाइशियाई हम मनसब से माजरत की।
पीटीआई वाले कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते, बाइकआउट के सिवा उनसे और तवक्को क्या की जा सकती है। अज़मा बुखारी का सिक्योरिटी ब्रीफिंग की मीटिंग में न आने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग अपनी हुकूमत में किसी ब्रीफिंग में नहीं बैठे, रोना रोते थे कि क्या करूं, जंग कर लूं। पीटीआई टाइगर मुल्क और इदारों के खिलाफ जंग बर्पा किए हुए हैं, हर जगह घटिया हरकतें, अफसोस सद अफसोस। भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात से भाग रहा है, पाकिस्तान बयानिया की जंग जीत चुका, इंडियन जारहियत के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारत के अंदर से भी पहलगाम वाक़े पर उंगलियां उठ रही हैं, दुनिया भारत से शवाहिद पूछ रही है। मोदी हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। मोदी सरकार ने फिर कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में ताउन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जाती उमरा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती कौंसिल में किए गए फैसलों से भी आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिमायत में आलमी सतह पर किए गए सफारती राब्तों की मुस्बत नताइज पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया। अब्दाली मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बन चुका है, जिससे कौम सुकून की नींद सो सकती है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी सरकार हवास बाख्ता, मीडिया पर पाकिस्तान की आवाज बंद करने का फैसला। इंडियन चैनल्स पर पाकिस्तानी माहिरीन की एंट्री बंद, पाकिस्तानी माहिरीन को बुलाया तो कार्रवाई होगी। भारतीय न्यूज चैनल्स को इंतबाह, पाकिस्तान पर तबसरे रोकने का हुक्म। NBDA की एडवाइजरी ने भारतीय मीडिया हिला दिया। भारतीय मीडिया पर पाबंदियों की गूंज, पाकिस्तानी मुबस्सरीन का मुकम्मल ब्लैकआउट। पाक भारत कशीदगी पर इस्लामी ताउन तंजीम भी मैदान में आ गई। OIC जनरल सेक्रेटरीट का जनूबी एशिया में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। OIC का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल इख्तियार करने और फौरी मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। OIC ने मसाइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया। बयान में कहा गया है कि खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। जम्मू कश्मीर के तनाज़े को खित्ते में पायदार अमन के लिए बुनियादी चैलेंज करार दिया। अगर भारत ने हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा, हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान अपने दिफा में जोहरी और रिवायती ताकत दोनों इस्तेमाल करेगा। TRT को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत इससे पहले भी मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप चुका है। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। चीन और रूस से तहकीकात में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। भारत की जानिब से हमले की सूरत में पाकिस्तान अपनी सरहदों के दिफा में किसी भी हद तक जाएगा। पानी के मसले पर किसी भी जारियत का जवाब जंग से होगा। अरब ममालिक में भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का पर्दा चाक करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान के मनसब से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मोदी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जंग के स्केल के बारे में नहीं बता सकता। फवाद चौधरी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका, सऊदी अरब कई ममालिक चाहते हैं कि जंग ना हो। बानी बातचीत करने को तैयार हैं, हुकूमत बातचीत करने को तैयार नहीं। PTI की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि बानी बाहर आए। यमीन गंडापुर पहले बातचीत करते थे, अब वो भी ख़त्म हो गई। बानी PTI और जमात को कुछ स्पेस देनी पड़ेगी। मुल्क में सियासी कशीदगी कम नहीं हुई। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हुकूमती इक़दामात से नहीं लग रहा कि कौम को इकट्ठा करना चाहती है। सदर को चाहिए था कि APC बुलाते और इसमें बानी को भी मदऊ किया जाता। बानी PTI वाहिद सियासतदान हैं जो अवाम को जोड़ सकते हैं।
वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक, खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद, फजा में अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद, बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं। भारत ने मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दीन इस्लाम में किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं। उलमा इकराम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। मुफ्ती तारिक मसूद बोले, मोदी खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। भारतीय मुहिम जोई के खिलाफ हम सब इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हैं। जारहियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अवाम के लिए कफ़ायत जारी, वजारत के लिए शहाना मरात, वज़रा की तनख्वाहों में ज़बरदस्त इजाफा, वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% से ज़ायद का बड़ा इजाफा, अवाम पर महंगाई का बोझ। वज़रा की तनख्वाहें 2,18,000 से 5,19,000 तक पहुँच गईं। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तनख्वाह मरात और इस्तेहकाक एक्ट 1975 में तरामीम का ऑर्डिनेंस रातों रात नाफिज। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल, 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की एनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज को स्कूल एजुकेशन के मौजूदा और मुजवजा प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर ज़रूरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों की 580 बोसीदा तरीन और 2,770 खस्ता इमारतों की तामीर व मुरम्मत का हुक्म। हर जिला में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की हिदायत। 5 साल में 1,750 स्कूलों की अपग्रेडेशन का हदफ मुकर्रर। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरियम नवाज ने कहा कि स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलावल का भारत में एक्स अकाउंट ब्लॉक, पहलगाम हमले पर बिलावल के बयानिए ने मोदी का हाजमा खराब कर दिया। तर्जमान बिलावल हाउस का भारत की जानिब से बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने पर रद्द-ए-अमल कहा। साबित हुआ कि भारत गैर जमहूरी मुल्क और मोदी इंतहाई बुज़दिल शख्स है और बिलावल भुट्टो से डरता है। एक्स अकाउंट मुअत्तल करना शुतुरमुर्ग का रेत में सर दबाने के मुतरादिफ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जंगी जुनून में मुब्तला मोदी को आईना दिखाते रहेंगे। मोदी राज में सच बोलना जुर्म, सहाफत की सजा मौत। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार का कत्लेआम, आर्टिकल 370 के बाद मकबूजा कश्मीर में कब्रिस्तान बन गया। सहाफियों की आवाज़ बंद, सच्चाई का गला घोंट दिया गया। कश्मीर में रिपोर्टिंग नहीं, जान हथेली पर रखकर सच लिखा जाता है। कश्मीर में सहाफ़ी जेल, तशद्दुद और मौत के साए में 1989 से आज तक 20 कश्मीरी सहाफ़ी शहीद। कश्मीर प्रेस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है मोदी सरकार सहाफत को फौज का हथियार बनाना चाहती है। सच पर पहरा, कलम पर कदगन, मकबूजा वादी में सहाफत मौत का खेल बन गई। भारतीय अदाकार प्रकाश राज ने मोदी को बेशर्म करार दे दिया। कहा, बेकार, संगदिल और बेहिस इंसान भारत का वज़ीर आज़म है। इस शख्स को कोई औकात नहीं। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ लाहौर में किसानों का बड़ा एहतजाजी मार्च, सड़कें ट्रैक्टर से भर गईं। पानी पर कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा। शुरा मार्च का कहना था कि दरिया खुश्क हो रहे हैं, खामोशी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान भारतीय आबी जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। किसानों का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेंगे। मरकजी मुस्लिम लीग का ऐलान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, मोदी सरकार को हिला देने वाली तहरीक एक बार फिर पूरी ताकत से उभर आई। किसान एहतजाज की नई लहर, हुकूमत के खिलाफ गूंजती आवाजें एक बार फिर सड़कों पर। एहतजाजी मार्च ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। इंतजामिया सख्त परेशान। भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हजारों किसानों की दिल्ली की जानिब पेशकदमी। किसानों का कहना है कि जमीन, रोजगार और इज्जत की जंग अभी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो भारत की मईशत तबाह कर देंगे। रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मोदी सरकार को वार्निंग। कहा, हमारे फौजी जज्बा शहादत से सरशार हैं। हम ना पंजाबी हैं ना सिंधी, हम बस पाकिस्तानी हैं। कश्मीर हमारी शहरग है और पानी लाइफलाइन है। हम पहल नहीं कर रहे। अगर भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देंगे। दुनिया का कोई मुल्क भारत से खुश नहीं। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश ने मुतादिद अफराद की जान ले ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, पेशावर में बारिश। सिंध के बालाई इलाकों समेत पंजाब, खित्ता पठवार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश।
और कराची में आज बादल बरसेंगे। गुज़श्ता शाम सिंध के शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। हैदराबाद में मकान की छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हुए। हेस्को रीजन में 300 से जायद फीडर ट्रिप कर गए, कई इलाके बिजली से महरूम। जामपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई लुकमा अजल बन गए। बावलपुर के इलाके यजमान में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। 4 अफराद खेतों में काम कर रहे थे। करक पलवसा सर में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाला बिफर गया, 2 अफराद जाँ बहक। फोन टावर के लिए तेल ले जाने वाले 2 अफराद नाले की जमीन जद में आ गए। कोहलू शहर गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी। कोह जानदारान में नसूबा नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला जारी। चिन्योट तूफान बादो बारां से वापडा के दर्जनों फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासिर। इख्तलाफ हर पार्टी में होते हैं, तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत की कायल नहीं। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं कि इख्तलाफ जिंदा लोगों की मिसाल है। बानी पीटीआई ने जिसको टिकट दिया अवाम ने उस पर एतमाद किया। मुश्किल वक्त में कारकुनान ने पार्टी का साथ दिया और अच्छे काम की तायीद की। पीटीआई कारकुन बुरे काम पर तनकीद करते हैं। मोदी के जंगी जुनून पर बैरून मुल्क भी आवाजें उठने लगी। अमरीकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कैथ सेल्फ कहते हैं कि 2 एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक ब्रैगमैन का कहना था, अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। रावलपिंडी में एक मरतबा फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज। खानपुर डैम में सिर्फ 1 माह, रावल डैम में पानी का जखीरा सिर्फ 3 माह का रह गया। एमडी वासा का कहना है कि पानी की तलब और रसद इन दिनों शदीद मुतासिर है। कम बारिशों के बाद ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कोई बेहतरी नहीं आई। बारिशें ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल से अगवा होने वाला 3 साला बच्चा कलील वक्त में बाजियाब। बच्चों के अगवा की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस अगवाकार खातून गिरफ्तार। सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को। मुगवी बच्चे को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, सेफ सिटी कैमरा जात और इंसानी दिमाग की मदद से ट्रेस किया गया। आईजी इस्लामाबाद का टीम में शामिल तमाम अफसरान को शाबाश और नक़द इनामात का ऐलान।